श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तात्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। बोले महाकाल राजा की जय हो। कल हम जब माँ महालक्ष्मी के दर्शन कर रहे थे तो यह दर्शन की अलग अलग प्रक्रिया है। कहीं कहीं भक्तों को लाइन लगा कर जाना पड़ता है, कहीं भक्त कावड़ लेकर जाते हैं, यहाँ भक्तों को बीच बीच में रोक दिया जाता है टोली बनाकर। तो यहाँ पर कक्ष बना रखे हैं, लेकिन हमारे कुछ लोग तो कहते कारागार है कारागार। गुरुजी 3 घंटे बैठे रहे। वो चर्चा करने के लिए नहीं था कब खुलेगा कब भागेंगे, नहीं। आप कितने मंदिर जाते हो और कितनी जगह घंटे भर बैठते हो जरा बताओगे? अरे सुंदरकांड में भी ठीक से मन नहीं लगता प्यारे। 5-10 मिनट 2-5 दोहे पढ़े के नहीं पढ़े बस अब जाएं। रामायण में भी मन नहीं लगता, मंदिरों में बैठते नहीं है। मंदिरों में जो बरामदा होता है वो बैठने के लिए होता है। और यहाँ तो महालक्ष्मी का इतना बड़ा बरामदा था, कहते हैं कि ये जो स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल है उस पूरे 100 एकड़ में बना हुआ है। माँ कहती है आजा बेटे आजा बिटिया, संसार में खूब भटक ली है, अब मेरे आंगन में आकर बैठ जा। तुझे मैं सुख की छाया में बिठाती हूँ, तुझे मैं आनंद की छाया में बिठाती हूँ, तुझे मैं अपनी गोद में बिठाती हूँ। पतिवारी के बिना ही अरे मेरी नाव चल रही है। अरे पतिवारी के बिना ही अरे मेरी नाव चल रही है। हैरानी है जमाना अरे मंजिल भी मिल गई है। करता नहीं मैं कुछ भी अरे करता नहीं भी कुछ भी अरे सभी काम हो रहा है मेरा पे की कृपा से। अरे सभी काम हो रहा उनकी कृपा थी, प्रभु की कृपा। ये जो कल का जो विषय है, हम कारागार में नहीं माँ के दरबार में रुके थे। संसार का एक आंचल इतना पक्का है जो दीवार भी नहीं तोड़ सकती, आग नहीं जला सकती, पानी उसे गला नहीं सकता, हवा उसे उड़ा नहीं सकती। जब छोटा बच्चा होता है ना, और छोटा बच्चा जब कोई गलती कर देता है, किसी को कुछ कहकर आ जाता है तो पता है और मकान में नहीं छुपता, घर में नहीं छुपता, वो सीधे आकर माँ के आंचल में छुप जाता है। और प्यारे सारे आंचल मिल जाए और माँ का आंचल ना मिले तो क्या? बिना माँ के आंचल का सब व्यर्थ है। अरे लाखों लोग हुए, लाखों होंगे, सबको ऐसा दरबार नहीं मिलता, ऐसा प्यार नहीं मिलता। ये माता पिता जो है ना, पिता आकाश के समान है, सर्वव्यापक है, वही ब्रह्म है, वही शिव है। और माँ धरा है, सहन शक्ति करने वाली है। लाख गलती पुत्र की हो, पुत्र रूठ जावे, माँ को 10 बातें कह दे तो भी पहले मनाती है माँ, क्योंकि वो माँ है। और इस आंचल में इतनी शक्ति होती है। छोड़ हो रहा है करंट की दिक्कत। हाँ, इस आंचल में इतनी शक्ति होती है साहब कि इस आंचल को जिसने धारण कर लिया, जिसने माँ की उंगली पकड़ ली, जिसने पिता की चरण पकड़ लिए,
आगे कथा आएगी। जिस स्थान पे बैठे ये पिता के ही चरण पकड़ने वाले श्री राम की कथा आएगी। आगे अगर देखा जाए तो पिता के चरण पकड़े परशुराम ने। आगे कथा के माध्यम से देखें तो महाराज भरत ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, श्रवण कुमार, जिनको लोग पूजते हैं केवल पिता और मां की चरण पकड़ने से। विट्ठल पुंडरीक के यहाँ पधार गए केवल माता पिता की सेवा से। ये जो शिव पुराण है ना, हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लेकिन मानते नहीं है। ये हमारे आचार्य श्री ने सरलता में कह दिया कि एक लोटा जल हर मुश्किल का हल। जल का मतलब समझते हो? नमस्कार प्रिय भानो जल प्रिय शिवा अलंकारम तथा कृष्णा मोदक प्रिय ब्राह्मणा। जरा अर्थ पर आ जाइए। महात्मा लोग अलग अलग प्रकार से इस शब्दों का, संस्कृत के वाक्यों का अर्थ निकालते हैं। नमस्कार प्रिय भानु, भानु मने सूर्य, सूर्य को प्रणाम करो। सूर्य जैसे तेजस्वी ब्राह्मणों को नमन करो, संतों को नमन करो, गुरुजनों को नमन करो। बोलो हर हरे। नमस्कार प्रिय भानु जल प्रिय शिवा। बोलो शिव जी को जल चढ़ाओ। कौन से शिव जी को जल चढ़ाओ? ये हम जो पार्थिव शिव मंदिरों में रहते वो तो शिव हैं, जिनके सिर पर करोड़ों पावर की गंगा बह रही है। भला हमारे एक लोटा जल से क्या होगा? कल 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 करती है निरंतर, जो कल कल करती रहती है, बहती रहती है वह गंगा। भला एक लोटे जल से कैसे हम शिव को तृप्त? फिर कौन सा शिव? जिसे अन्न नहीं मिल रहा हो, ठीक से जल नहीं मिल रहा हो, कहीं भूखा पड़ा हो, प्यासा पड़ा हो, ऐसे को आप एक लोटा ही जल पिला दो, मेरे महादेव बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। फिर आता है अलंकारा तथा कृष्णा। बोले कृष्ण को बड़े चमाचम चमकीले कपड़े पहनाओ, जरी के कपड़े पहनाओ, सोने के मोती लगे हुए पहनाओ, डायमंड के कपड़े पहनाओ, कन्हैया बड़ा प्रसन्न होगा। नहीं, अगर माधव को प्रसन्न करना है, महादेव को प्रसन्न करना है, गोविंद को प्रसन्न करना है, तो किसी परदेसी है ना, और जब कोई सिस्टम आ राधे राधे माधव को अगर प्रसन्न करना है तो किसी गरीब को, गरीब के बच्चों को सुंदर वस्त्र पहना दो, चरणों में ज्योति मोटड़ी इत्यादि पहना दो। मैं कहता हूं जितना जितना वो गरीब का बच्चा मुस्कुराएगा उतना उतनी 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 कृपा आपके ऊपर गोविंद की होती जाएगी, गोपाल की होती जाएगी। कभी कभी ये मन में भ्रांतियां छोड़ देना मेरे प्यारे भक्तों। ये पावन प्रसंग है और कथा प्रसंग के माध्यम से चल रहा है चैनल। कि पंडा तो लूटता है, पंडित तो लूटते हैं, इस शब्द को समझना। एक संती ऐसा है, एक ब्राह्मणी ऐसा है जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की इच्छा से कार्य करता है। आज पूजा है ना, छोटी शिव पुराण, आज शिव महत्व है तो थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बता दूं कि ब्राह्मण क्या करता है। पूजा में सबसे पहले फूल, श्रीफल, श्रीफल मने किसी व्यापारी की दुकान को चलाना, कंकु चावल अबीर गुलाल उसके भी दुकान चलती रहे, फूलों के माध्यम से माली का भी कल्याण हो जाए, मट्टी के दीपक के माध्यम से कुम्हार का कल्याण हो जाए, कपड़े से कपड़ा लिखते ना लाल सफेद उस दुकानदार का,
कोई व्यापारी बड़ा उद्योगी है, बड़े बड़े ड्राई फ्रूट रखता है, तो कि प्रभु को पंचमेवा का भोग लगेगा, उसका भी ध्यान रखा। यज्ञ हो रहा है, भूरे कोले कद्दू चढ़ा रहा है, बोले कोई व्यक्ति चांडाल के रूप में है, शूद्र है, उसको कैसे कोई नहीं पूछता, तो बोले भैया पूजा में अंत में उसको बुला लो, उसका भी मान रखते हैं। मिट्टी वाले को, कुल्लड़ वाले को, फूल वाले को, जल वाले को, अश्व घोड़े चराने वाले की, घोड़े चरवाह की मिट्टी, अश्व चराने वाले चरवाह को भी लोग बुलाते हैं। द्वारपाल की भी पूजन की जाती है और क्षेत्रपाल की भी पूजा की जाती है। शिव पुराण अब कह रही है, सुनो ध्यान से। शिव पुराण का अगर पुण्य लेना है तो एक अक्षत ही ओम नमः शिवाय बोलकर भगवान के ऊपर अर्पण कर दो। ऐसा नहीं, हम शास्त्री लोग, आचार्य लोग, ब्राह्मण लोग, संत लोग कहते अक्षत चढ़ाओ। अब कितना चढ़ाए, यहाँ कोई क्वांटिटी नहीं लिखी कि 100 के 10, पर कुछ नहीं है तो भैया एक अक्षत ही चढ़ा दो। एक फूल ही चढ़ा दो, एक पत्ता ही चढ़ा दो। और भगवान के सामने क्या अर्पण करना चाहिए कि प्रेम पुष्प चरणों में अर्पण, भोला जी स्वीकार करो, मेरी नैया तुम्हारे हवाले, पार करो या पार करो। जब तकलीफ होती या भगवान से मित्रता होती या भगवान से पानी की कामना होती है ना, तो आवाज यहाँ से नहीं निकलती है, यहाँ से निकलती है। और कैसे कि प्रेम पुष्प चरणों में अर्पण, शंकर जी स्वीकार करो, मेरी नैया तुम्हारे हवाले, पार करो या पार करो। हाँ, प्रेम पुष्प चरणों में अर्पण, प्रेम पुष्प चरणों में अर्पण, प्रेम पुष्प चरणों में अर्पण, प्रेम पुष्प चरणों में अर्पण। शंकर जी स्वीकार करो, शंकर जी स्वीकार करो, प्रेम पुष्प चरणों में अर्पण, प्रेम पुष्प चरणों में अर्पण। शंकर जी स्वीकार करो, भोले जी स्वीकार करो, ओ मेरी नैया तुम्हारे हवाले, मेरी नैया तुम्हारे हवाले, पार करो या पार करो, पार करो या पार करो, पार करो या पार करो, पार करो या पार करो। ऐसे नहीं तो ऐसे पतवार के बिना ही ये मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरानी है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरानी है जमाना, मंजिल मिल रही है। करता नहीं भी कुछ भी, करता नहीं भी कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हैं मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हैं मेरे बाबा, मेरा
करते हैं मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। सारे मिलके बोलिए, मीरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हैं भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। तुम साथी हो जो मेरे, किसी बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किसी बात की कमी ये किसी और चीज की अबे दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अबे दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम में, तेरे साथ से गुलाम में गुलफाम हो रहा है। आपकी कृपा से गुलफाम हो रहा है। करते हैं मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हैं मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। तो हाथों पर खोलिए, करते हैं मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। बोलिए, अच्छा किस किसा काम आप कोरिया दोनों हाथ पर करिए। करते हैं मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हैं मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। अब दोनों हाथ खोलिए। बाबा ने किस किस को दिया है, जरा ऊंचे हाथ करिए। करते हैं मेरे बाबा, किस किस को दिया है बाबा ने? दोनों हाथ खोलिए। बाबा ने आंखें किसको दी है, वाणी किस किस को दी है, बोलने की शक्ति किसको दी है, अन्न धन की कृपा किस पे की है, दिया ना। और मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, तूने इतना दिया मेरे दाता। दोनों हाथ खोल के बाबा में पड़ गई रे नदिया मेरे बाबा, पड़ गई रे तूने इतना दिया मेरे बाबा। छोटी छोटी पड़ गई रे नदिया मेरे बाबा। जब से मिला है मुझे ये दरबार, अपनी तो किस्मत खुल गई यार। तो मिला है मुझे ये दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे ये दरबार, अपनी तो किस्मत खुल गई यार। तो मिला है मुझे ये दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी, चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई रे मेरी चांदी, चांदी हो गई। अरे हम जब ललितपुर में थे ना, तो पहले हम ये भजन गाते थे कि जब से मिला है मुझे ये दरबार, अपनी तो किस्मत खुल गई यार। तो हम कहते चांदी चांदी हो गई। कुछ लोग क्या कहते थे, मेरी शादी शादी, क्योंकि छोटे से थे, बड़े हुए गुरुजी हो नहीं रहा। हम कहते क्या बोले, बोले गुरुजी आपने ही तो कहा था कि शिव पूजन करो ब्याह हो जाएगा, गोरा पूजन करो ब्याह हो जाएगा। अरे जब से मिला है मुझे ये दरबार, अपनी तो किस्मत खुल गई यार। जब से मिला है मुझे ये दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी अपना दोनों हाथ खोलिए। अरे सोना चांदी हो गई, सोना चांदी हो गई, सोना चांदी हो गई मेरी, सोना चांदी हो गई, चांदी हो गई मेरी, सोना चांदी हो गई। सोना चांदी हो गई रे मेरी, सोना चांदी हो गई।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब से मिला है मुझे ये दरबार, अपनी तो किस्मत खुल गई यार। एक और बड़े रहस्य की बात बताता हूं। आप बड़े ज्ञानी जन हैं, बड़े बड़े आचार्यों की कथा सुनते हैं। जैसे आज हम यहाँ कथा कर रहे हैं, ऐसे सोनक आदि ऋषियों ने परम आदरणीय श्री सूत जी महाराज से शिव पुराण के उत्कृष्ट महिमा का सुनना चाहा। शिव जी की देवराज की कथा तथा चंचुला के प्रसंग की कथा का वर्णन भी बताया है। चंचुला कौन है? यद्यपि आप शिव पुराण की कथा पढ़ोगे तो एक रस बेचने वाला ब्राह्मण छल करने लगा, लोगों को ठगने लगा, झूठ बोलने लगा, उद्दंडता करने लगा, वह नरकगामी के पात्र हो गया, बीमार हो गया। लेकिन तकलीफ हुई। झूसी मने प्रयाग जिसे हम कहते हैं, इलाहाबाद कहते हैं, वो झूसी एक नाम उसका, वहां पहुंच गया। शिव नाम कान में पड़ते ही मनो उनका कल्याण हो गया। चंचुला नाम की देवी जो थी वह सात्वी थी, कर्म से थोड़ी भटकने लगी, कृपा महादेव की हो गई और महादेव की कथा श्रवण के माध्यम से वह पार्वती जी की सखी बन गई। एक दिन अपना दुखड़ा माता सखी को सुनाया, सती को सुनाया। सती ने तुमरुका जी को पहुंचाया और तुमरुका जी ने, अब तुमरुका जी कहते हैं नारद जी जैसे है ना, दुबले पतले, चुट्टा बांधते हैं, हाथ में डमरू, हाथ में महाराज क्या बोलते हो आप लोग, एक बोल रहा गिटार। सरस्वती माता के वहां क्या रखा हुआ है? ऐसे ही वो वीणा बजाते हैं और गाते रहते हैं, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। बस जैसे हमारे श्री नारद जी कहते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण, ऐसे ही श्री तुमरुका जी ओम नमः शिवाय। वहां उसे माता सती के आदेश से गोकर्ण तीर्थ क्षेत्र में पहुंच गए और शिव पुराण की पावन कथा को सुनाया, जिससे वह महाप्रेत योनि से मुक्त हुआ। कथा तो बहुत कुछ बताती है। कथा सुनने की क्या महिमा है, कथा की परिक्रमा करने की क्या महिमा है। जहाँ कथा होती है उन श्रोताओं के स्थान को पवित्र करना, साफ रखना और शुद्धिकरण से साफ सफाई करने वाले की भी महिमा आएगी। कोई व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे आसन पर बैठ जाए और 5 घंटे शिव नाम जपता है, 10 घंटे शिव नाम जपता है, उससे भी अधिक पुण्य वहां मिल जाता है जहां कथा सत्संग वार्ता होती है। और कोई वहां जाकर सेवा चाकरी कर देता है, साफ सफाई कर देता है, बंदरवाल इत्यादि बांध देता है, श्रोताओं के जल की व्यवस्था कर देता है, श्रोताओं के आसन की बैठने की व्यवस्था कर देता है, उनके यात्रा मार्ग की व्यवस्था कर देता है। जैसे 8 घंटा भजन करने वाले को जो पुण्य मिलता है, वो छोटी छोटी सेवा कर कर अनंत पुण्य का भागी हो जाता है। शिव पुराण, शिव महिमा, अगर कथा के मर्म में जाओगे तो शिव जी की महिमा को किसी ने नहीं गाया, पहले शिव जी ने ही गाया है। अभी हमने कहा था ना, 1 लोटा जल सब मुश्किल का हल। घर में तो जल बेचते हो,
300 रुपये महीने का जल लगा रखा है, 400 रुपये महीने का जल लोगों को देते हो। महादेव जी पे 5 लोटा जल चढ़ाओ, 5 की जगह 50 भी चढ़ा दोगे तो भी कल्याण नहीं होगा। जल ऐसे निर्धन को अर्पण कर दो, प्यासे को जल पिला दो। अरे तुम उस देश के जमाने की, भारत देश की जन्मे हो, कोई विदेश नहीं, यूरोप के नहीं, ऑस्ट्रेलिया के नहीं, विदेशों के नहीं हो। आप ऐसे जहां गंगा है, जहां जमुना है, जहां गायत्री है, जहां गोमती है, जहां सुंदर है और जहां सुशीला है, जहां नर्मदा है, वहां के आप जन्मे हो और वो संस्कृति को भूल गए। पहले के जमाने में लोग जैसे वैशाख का महीना लगता था, नवीन नवीन माटी के मटके लाकर, सुंदर पत्तों से एक झोपड़ी बनाकर जल की व्यवस्था करते थे। आज कोई सुनता नहीं है, सुनता भी नहीं है और करता भी नहीं है। बोलो हर हर। और कुछ लोग नहीं सुनते तो पड़ोसी क्या कहता है, मशीन लगवा लो। क्या लगवा लो? घर के कहते बहू बेटा क्या कहते, पिताजी को सुनाई नहीं देता तो क्या लगा लो, मशीन। तो मशीन से सुनाई देता है? अच्छा कितने लोग मानते हैं मशीन से सुनाई देता है? जरा ऊंचे हाथ करो। मशीन से सुनाई देता है? कान में लगाओ तो देता है? देता है कि नहीं देता है? जरा ऊंचा देता है ना, विज्ञान की योजना। हाँ जरा ऊंचे हाथ करो भैया, डॉक्टर ने खोज करी मशीन से देता है ना, जरा ऊंचे हाथ करे। तुम लोग करते ना इलाज, सुनती मशीन लगाने वाले सुनाई देता है ना? बोले हाँ गुरुजी सुनाई तो देता है। जब तुम अपने बेटे की शादी करते हो, लाखों रुपए लगाते हो, तो एक मशीन अपनी बहू के लिए भी ले आना और उसको भी लगा देना ताकि वो भी सुन ले। बहू सुनती नहीं है। बोलो हर हर। समझ गए ना? हम ज्यादा रबड़ को पनाएंगे नहीं। मशीन से अगर सुनाई देता, बहू सुनती नहीं है। दादाजी को मशीन लगा रहे, बहू को भी मशीन लगा दो, सुन लेगी। क्यों नहीं सुनती? क्योंकि अपन भी बहू बने थे, अपन ने सुनी। संस्कार की मशीन लगाओगे, ऐसा सिस्टम अगर डाल दोगे, आप सुनोगे तो वो सुनेगी। क्योंकि ये भूमि क्या है? कर्म प्रधान विश्वरूपी राखा, प्रधान विश्वरूप राखा। जो जस करहि सो तत फल चाखा, जो जस करहि तो तत फल चाखा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करहि तत फल चाखा। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करहि फल चाखा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अरे भाई ये कर्म भूमि है और अगर बोओगे तो अनंत मिलेगा। क्या है? कर्म भूमि है। यहाँ कर्म मने पृथ्वी, कर्म मने आकाश, कर्म मने धर्म, कर्म मने अधर्म। जो बोओगे वो अनंत गुना मिलेगा। एक राय का दाना बो दो, लाखों मिलेगी, करोड़ों दाने मिलेंगे। अब अच्छा आपको आशीर्वाद चाहिए तो आप कह दो सभी माताओं को जय श्री कृष्णा प्रणाम। तो वो कहेगी जुग जुग जियो, लंबी आयु हो, बहुत लंबा। और आपने कहा आज तो पीठ में खुजाल चल रही, थोड़ी लाठी पाना है, तो आप कह दो सबकी तो सब मिलेंगे महाराज। जो नहीं चाहिए वो भी कर्म है, जो बोओगे सो काटेगा। पाप को कोई जला नहीं सकता, केवल हरि नाम, संत दर्शन, संत सेवा। कौन जला सकता है? संत, हरि नाम, गुरु नाम,
शिव नाम। और संताप का भी, ताप का हरण कोई कर सकता है तो शिव नाम। नारद जी को मोह हो गया था और श्री हरि को शराप दे दिया था और बाद में तकलीफ हुई कि मैंने अपने इष्ट को शराप दिया, वो बड़ी गलती करी। तो उस ताप को भी जलाने के लिए अगर कुछ है, उस संताप को भी अगर कोई जला सकता है तो मेरे बाबा का नाम जला सकता है, मेरे शिव का नाम जला सकता है। जब मोह हो जाता है और मोह का नाश होता है, व्यक्ति जब गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा कितने लोगों ने देखा, बैलून आकाश में उड़ता है और हवा निकल जाती तो कहाँ जाता है, जमीन में। ज्यादा मत उड़ो। तो जमीन पे कौन रहता है, जमींदार। चौकी पे कौन रहता है, चौकीदार। और कुर्सी पे कौन रहता है, कोतवाल। बोलो हर हर महादेव। चौकी पे बैठने वाला चौकीदार जो होता है ना, वो परमात्मा का रास्ता दिखाता है। कुर्सी पे बैठने वाला कोतवाल कहता है गलती मत करना, नहीं तो साले को अंदर। लेकिन अंदर जो चली गया उसको कारागार से मुक्ति दिला सकता है, इस कारागार से भी और उस परिवार से भी दिला सकता है वो चौकी पे बैठा हुआ चौकीदार, जो संत है, जो गुरु है। और जब तक उस गुरु से तुम्हारा लगन नहीं होगा, गुरु से प्रेम नहीं होगा, वो गुरु ही शिव है, गुरु ही इष्ट है, गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही नारायण है, गुरु ही संत है। उसके अलग अलग नाम है, अलग अलग परिभाषा है साहब। अब आप कहोगे हम समझे नहीं, तो चने जानते हो, चना आपकी लौकिक भाषा में समझा रहा हूं। लेकिन कहीं वो सेव बनकर जाता है, नमकीन बनकर जाता है, कहीं मंगोड़ी बनकर जाता है, कहीं चीले बनकर जाता है, कहीं पापड़ बनकर जाता है, कहीं ग्रामीण भाषा में कहते भजिया बनकर जाता है, कहीं वो भाजी बनकर जाता है, लेकिन मूल रूप से वो एक ही है। ऐसे ही कहीं राम है, कहीं गणेश है, कहीं शिव है, कहीं ब्रह्म है, कहीं ज्योति है, कहीं शक्ति है, लेकिन वो मूल रूप से एक ही, वो निराकार, वो साकार, वो परब्रह्म, वो सच्चिदानंद घन, वो एक ही मेरा बाबा भोलानाथ है। बोलो हर हर। और कहाँ कहाँ विराजमान होता है तो बाबा तुलसी कहते क्या, किस किस में विराजमान है और कैसे विराजमान है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ते अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ते अधम शरीरा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। सिया राममय सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरी जोग पानी। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम तेरे जुग पानी। हरि व्यापक, चींटी में, गधे में, गाय में, उल्लू में, शेर में, चीता में, भैया में, भाभी में, बाबा में, सब में कौन विराजमान है। क्षिति जल पावक, ये तो हो गया सिया राम में सब जग जानी। लेकिन ऐसे नहीं, तो भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि जो मेरे हृदय में विराजमान है और मैं जिनके हृदय में विराजमान हूँ वो सर्वत्र विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होत में। बोलो हर हर। दोनों हाथ उठाकर हर हर। ज्यादा जोर से नहीं बोलो, इतनी जोर से बोलो कि आपकी पड़ोसन सुन ले। हर 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 हर। आपने तो वाकई में जोर से बोला, आपके पड़ोसन। ये बार बार कभी जय श्री कृष्णा, कभी राधे राधे, कभी श्री गणेश, कभी हर हर महादेव क्यों गाया जाता है।
क्योंकि हमारा मन इस दिव्य मंगलमय सत्संग प्रांगण से बाहर ना जावे। कैसे तो हमने धन को कमाया, कैसे ये अनमोल समय निकला, लाख बार सोचते हैं, पड़ोस के मंदिर में नहीं जा पाते हैं। आप एक पल के लिए जरा मन में विचार करिए मेरे प्रेमी जनों, महादेव के परम भावी भक्तों, क्या हम इस योग्य दरबार में आने के योग्य हैं? अंदर से आवाज आएगी कि पाप तो अनंत है, इस लायक तो नहीं है, इस योग्य तो नहीं है, मेरे अपराध तो बहुत हैं। लेकिन फिर आकारण देवादिदेव महादेव ने बड़ी कृपा करी और आकर हाथ पकड़ लिया मेरे डमरू वाले ने, मेरे बाबा ने। वो बाबा, वो महाकाल जन्म जन्म का जिससे संबंध है हमारा तुम्हारा, वो भोलेनाथ, उससे संबंध बनाकर रखो। निरंतर दिन में 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार चलते फिरते उठते बैठते प्रभु का गुणगान करना चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि यहाँ के कंकर बन जाएं, शंकर बनकर पूज जाएं। कोई कहता है यहाँ के मगरमच्छ बन जाएं, जीव बन जाएं। आप जिस नगरी से आए हो ना, पता है ये इनको क्या कहते हैं? कर्ण, और दोनों कर्ण के बीच में क्या है? शीश। एक कान तो ओंकार बाबा है और एक कान है महाकाल बाबा, और बीच में जो मस्तक है वो सद्बुद्धि अहिल्या की नगरी है, इंदौर। जरा मेरे इंदौर वासियों के लिए, प्रेमियों के लिए जरा जोरदार ताली बजा दीजिए। अरे महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा, अरे महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा, महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। हे बाबा भोलानाथ ये हमारा तुम्हारा, बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हे महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा, महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। शंकर भोलानाथ ये हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो घर हमारा, भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा। बाबा भोलानाथ ये हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बाबा भोलानाथ हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। महाकाल के इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा, महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। महाकाल के इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा।
शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। हर हरे त्यागो शिप्रा तट पर जतिये जन त्यागो त्यागो शिप्रा तट पर। स्वामी मरघट पर ना करना स्वामी और जलो मरघट पर। तेरी मस्ती चढ़े आपे हो उधार हमारा। तेरी भक्ति चढ़े अपने अवतार हमारा। पापा भोला हमारा तुम्हारा। बाबा भोलानाथ हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। हे महाकाल की इस नगरी में पाओ जन्म दोबारा। महाकाल की इस नगरी में पाए जन्म दोबारा। बाबा भोलानाथ हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। बाबा भोलानाथ हमारा तुम्हारा हमारा। ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। 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 दोनों हाथ ऊपर करिए दोनों हाथ। अरे ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देखिए हर हर राधे राधे। भगवान शिव को निष्कल्क बेर लिंग तेज अग्नि तत्व के नाम से भी जाना जाता है। शिव की महिमा का कोई पार नहीं। शिव महिम्न में आता है लिखित विग्रहित्वा शारदा सर्वकालम। लेखनी सारी वनस्पतियों को झाड़ों की डालियों को लेखनी बना दे। आकाश के पूरे लिखे अर्थ तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थ है। सीधी सी बात यह है कि शारदा स्वयं भी जिनका गुणगान नहीं कर सकती, मेरी माँ सरस्वती भी जिनका गुणगान से पार नहीं कर सकती, वो सदा है, वो शिव है, वो ही सुंदर है। उस आदि अनादि निर्गुण ब्रह्म को एक बार ब्रह्मा जी खोजने चले, उन्हीं की लीला से प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी जब खोजने चले तो एक दिव्य पुरुष और मिल गए, जो नर आया अयन, जो नर था जल के अंदर, जिसकी छांव पड़ी उसके अयन को देखने लगा तो कहते हैं कि नारायण हो गए। और नारायण से कहते कि तुम से पहले तो मैं आया और मैंने सब कुछ देख लिया। नारायण और शिव के ब्रह्म का एक संवाद है,
यदि भी महात्मा जन अपनी अपनी वाणी में अलग अलग प्रकार से इसका कथा को प्रकट करते हैं। कहते हैं कि हरि में और ब्रह्म में झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा शर्त लगी, जो जीत कर आएगा वो प्रतिष्ठित ज्यादा होगा, ज्यादा उसकी पूजा होगी, ज्यादा उसका मान बढ़ेगा। दोनों में चर्चा हो गई। एक नीचे गया, एक ऊपर गया। नीचे जाने वाले को केवड़ा इत्यादि मिले। उन्होंने कहा तुम्हें पता है तुम मेरे गवाह बन जाओगे तो तुम्हारी बड़ी पूजा होगी। बोले कैसे? आदमी को कोई कह देना तुम गवाह बन जाओ तो फलानी जगह नौकरी लगा लूंगा, फलाना काम कर दूंगा। आपको पता है? अच्छा, गवाहदार से एक प्रसंग याद आया, बहुत सुंदर है, प्रेम से बोलिए हर हरे। देखो बिना बुलाए दो लोग आते हैं, एक तो मेरे दादा श्री हनुमान जी महाराज और एक कुंभकर्ण की पत्नी श्रीमती निंद्रा देवी। वो कहीं आए या ना आए लेकिन कथा में तो आई जाती है गुरु जी। बोलो हर हरे। अब कभी आ जाए तो जाए कैसे? उसको पहुंचाना है तो जोर से चुटकी लगाओ, चिमटी लगाओ। एक जगह कथा में गुरुजी ने कह दिया कि जोर से चिमटी लगाओ। अब नींद आ रही तो पड़ोसन को लगा दी। पड़ोसन ने एक दी, दूसरे को नहीं, अपने शरीर पे धीरे से चुटकी लगाओ और कहो यहां भी आ गई। अरे रात को 9 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक, 8 बजे तक आती रहती है, फिर भी आ गई। अरे ओ देवी, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे तो मैं यहाँ पावन क्षेत्र श्री रामेश्वर में आई हूं और इस पावन प्रसंग में आज मुझे अवसर मिला और वहां से भी मुझे ले जा रही है। कहीं कथा ना सुन ले। सुन, 21 घंटे की बजाय तो 22 घंटे आ जाना, 18 घंटे 12 घंटे की जगह 15 घंटे आ जाना, लेकिन 3 घंटे तेरी छुट्टी है। मैं जब सत्संग में बैठूं तब नहीं आना। बोलो राधे हर हर महादेव। उसी समय तुमको निंदिया आ जाए, जोर से शरीर पे चुटकी लगाना चाहिए। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि निंदिया पाप है, आगे है। अब ये आज जिससे अगर निंद्रा देवी आ रही ना तो बहुत कारण है। पर आपको एक रहस्य की बात बताऊं, आप एक दिन जगे होंगे, हमको पूरे 5 दिन हो गए। हम रात को 1-1.5 घंटे ड्राइवर के पास जरूर सोए। आपको लगा थकान? हलवाई से कह रहे थे कि 5 दिन में केवल 2 बार भोजन करा है। आपको लगा कि हमने कुछ नहीं खाया? पर लगन तुमसे लगा बेटे जो होगा, एक ही आस रहती है। क्योंकि हम उस धर्मात्मा ज्योतिष प्रकांड विद्वान परम निष्ठी शिव तपस्वी रावण के वंशज हैं, ब्राह्मण लोग। रावण ने अपने भाई के कल्याण के लिए झगड़ा नहीं करा। आप पूरी रामायण उठाना, उसमें कहीं नहीं लिखा कि रावण का काका है, कि वो रावण का चाचा है। उसमें यही आएगा वो मामा था, वो नाना था। क्योंकि रावण जिस कुल में था वहां सब साधु थे, सब ब्राह्मण ही थे, सबने कल्याण कर लिया था। पर रावण ने सोचा मेरी मौसी के लड़के का क्या होगा, क्योंकि मेरी माँ तो राक्षस वृत्ति की है, तो राक्षस वृत्ति की उसकी माँ तो उनकी बहन भी वही। तो मेरे इतने भाई, इतना बड़ा परिवार, उसका कल्याण कैसे होगा? समझ गए? हमने भी उसी संत महात्मा दशानंद से एक प्रेरणा सीखी है कि हम हमारा कल्याण तो कर लेते हैं, हमारी जीविका भरने में कहीं नहीं है। हम तो कहीं भी एक मंदिर में अड्डा जमाए और अलग निरंजन कर लें, कहीं भी रह जाएं, अपनी जीविका अपना पेट भर लें, बड़ी बात नहीं है। पर जीवन उसी का सफल होता है जो अपने सनातन भाइयों को अपने सनातन देव से बिछड़े हुए महादेव से मिला दे। चाहे उसके लिए तुमको गाना सुनना पड़े, चाहे उसके लिए आप जैसे प्रेमियों का ताना सुनना पड़े। आज कहते रहेंगे, देते रहेंगे, बाद में कहेंगे भला करे वो ब्राह्मण ने हमको महादेव तक पहुंचा दिया। अरे पांडवों के जीवन काल में एक बार सोमावती अमावस्या नहीं आई थी,
और इस सदगुरु मंडल के माध्यम से 4 बार हरिद्वार में, 3 बार सोमती अमावस्या का स्नान। और ऐसी भीड़ साहब, गुरु जी कहाँ फंस गए? गुरु जी तिथि आगे कर लेते। मैंने कहा आज चिल्ला लो, लेकिन आज यहाँ चिल्ला लोगे, लेकिन वहां चिल्लाना नहीं पड़ेगा, यम की यातना नहीं पड़ेगी। जहां तुमको लोहे का पलटा लगना था, वहां तुम्हारे ऊपर ठंडी मलम लग रही है, मालिश हो रही है, क्योंकि तुमने सोमती अमावस्या का लाभ लिया है। आज भैया कल्पना करो कि अगर आप इस टेलीविजन के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से घर फोन लगाते हो तो घर वाले कहते हैं टोपा लगा लेना, ऐसे ही घूम रहा है, तो आप क्या करोगे? तो पंखा दिखा दो तो कहेंगे सर्दी हो जाएगी। लेकिन देखो उस बाबा की कृपा देखो। और हम तो ऐसा है बाबा, हम क्या करते हैं, जहाँ लोग कपड़े हेड़ते हैं वहाँ कपड़े पहना देते हैं, और जहाँ लोग कपड़े पहनते वहाँ कपड़े हिटवा देते हैं। गर्मी के दिन में लोग हमारे देश में ऐसे ही घूमते रहते। हम कहते चल तुझे कम्बल नहीं उड़वा दूं तो सुखदेव मत कहना, जैसे तैसे बद्रीनाथ ले जाते तो कोई कम्बल ओढ़ के बैठता है, कोई टोपा लगा कर बैठता है। गुरुजी जून में, मई में, और यहाँ तुमने इतने बड़े बड़े बैग लेकर आए, हमको पता था कोई नहीं, सब धरा का धरा रह जाएगा। रहा कि नहीं रहा? एक और बात बताऊं, जहां से जाकर वापस आना है उसकी इतनी तैयारी करी, बड़े बड़े संदूक सजाए, बड़ी बड़ी झोली सजाई, बड़ी बड़ी पेटी सजाई। अरे जहां सदा के लिए जाना है, फिर नहीं लौट कर आना है, वहां के लिए कुछ तैयारी करी कि नहीं करी? वहां का खाता खोलो और शिव नाम, और मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे भोले के दरबार में। मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता। सबका खाता है, भाई खाता चल रहा है। जैसी करनी जो भी करता वैसा ही फल पाता, जैसी करनी जो ही करता वैसा ही फल पाता। मेरे भोले के, मेरे भोले के, मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता। अलग अलग जा कर्म है, अलग अलग कहानी, अलग अलग जा कर्म है, अलग अलग कहानी। कोई मन से नहीं बोले तो ही बोले जुबानी, मेरे मालिक के, मेरे भोले के, मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता। कोई बनावटी जीवन में जी रहा है, कोई नाम के लिए जी रहा है, कोई काम के लिए जी रहा है, कोई केवल इसके लिए जी रहा है कि तो खाने के बाद में जाना तो है, तो भूखे क्यों मरे। राधे राधे। नाम के चक्कर में पड़ा था वो केवड़ा, ब्रह्मा जी ने कहा गवाह दे देना। और गवाहदार की क्या हालत होती है। एक बार एक हंसनी हंस के साथ में जंगल में घूमने को गई और रात हो गई, तो हंसनी कहती मैं थक गई हूं, मुझे चला नहीं जाता है, कहीं नाइट विश्राम कर ले। कहाँ करे जंगल में, कोई देखो ना, तो एक काग की कुटिया थी, घोंसला। कागा भैया निकला बाहर में। पहले कहा कौन आधी रात को जगा रहा है, अपनी भाषा में ऐसे ही कड़क, ऊपर से काग क्या है। और जैसे ही महाराज हंसनी को देखा तो हाँ भैया बोली भैया क्या बात है। तो हंस कहने लगा भैया रात हो गई है, अब कहाँ जाएं, एक रात्रि विश्राम कर लेने दो। ठीक। लेकिन हंस और हंसनी थके हुए थे, सुबह जल्दी नहीं उठे और कौआ जल्दी जाग गया। जाकर वकील के घर पहुंच गया। काग कहने लगा सुनो वकील भाई, तुम्हें पता है तुम्हारे माता पिता कौन से लोक में गए। बोले नहीं पता। तो पता जानना चाहते हो। बोले हाँ। तो ऐसे थोड़ी, मैं आपका काम बनाना है तो मेरा काम भी आप बना दो। बोलो हर हर
क्या करना पड़ेगा? बोले कल एक न्याय कर देना, वो हंस के यहाँ तो जो हंसनी वो मेरी है ऐसा आप कह देना। बात जैसे जाने लगी हंसनी, कौए ने हाथ पकड़ लिया। हंस कहता अरे मेरी धर्मपत्नी को छोड़ो। बोले तेरी धर्मपत्नी है तो मेरी है। और बात झगड़े करते करते कोर्ट में पहुंच गई। वो वकील के पास बात आ गई। ओ मजिस्ट्रेट वो जस्ट या कोई है तो नहीं, राधे राधे, क्यों गुरुजी ने हमको लपेटे में ले लिया। भैया कथा के प्रसंग से किसी को ताड़ना ना पहुंचे, हृदय में ठेस ना पहुंचे, मैं वक्तत्व और महात्मा जनों की श्रुतियों की शब्द को, उनकी कथाओं को जगत में प्रकट करने का प्रयास कर रहा हूं। तो बात जब उस मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे, उसने कहा एक काम करो भैया, ऐसे झगड़ा करोगे तो काम नहीं चलेगा। मैं तो एक बात कहता हूं, जो ज्यादा उड़ेगा और जल्दी आगे निकलेगा उसको मिल जाएगी। पता है हंस थोड़ा धीरा चलता और कौआ वैसे भी जीत गया। क्योंकि भैया बड़ी दुर्गति हुई। सुबह काग जैसे ही पहुंचा तो वकील साहब निकले, मेरे माता पिता का पता बताइए ना। बोले हाँ बताता हूँ। बोले आपके घर जो घोड़े का ढेर लगा है? बोले हाँ। बोले वहां जो 2 कीड़े घूम रहे हैं वो आपके माता पिता। वकील ने कहा क्या बकता है, क्या बोलता है? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले जिसके बेटा ऐसा न्याय करेंगे, ऐसा कर्म करेंगे, उसके बेटे उसके माता पिता को तो ऐसी योनि में जाना पड़ेगा। क्योंकि पिता पुत्र को नहीं तारता, पिता पुत्र को नहीं तारता, योग बना देता है, संयोग बना देता है, लेकिन पुत्र ही पिता को तारता है। हमारे जो पिताश्री है ना, बहुत पढ़े लिखे हैं, समाज के बहुत अच्छे जानकार हैं, धर्म को बहुत जानते हैं, पर उन्होंने कभी नौकरी के विषय में हमको प्रेरणा नहीं दी। मंदिर में लेकर घंटी बजाना पुर जाएगा, कथा वार्ता करना पुर जाएगा, अपना पेट तो बेटा कुत्ता भी भर लेता है, अपनी आंखों से तो सब देख लेता है, पर अपने नेत्रों से हजारों को हरि दर्शन कराओ, उस समय समझ जाना कि तुम मेरे पुत्र और मैं तुम्हारा पिता। बालक वही जो अपने पिता को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने भाई को, अपने बंधुजनों को, अपने गुरुजनों को महादेव श्री हरि के दर्शन कराए, वो बालक धन्य है। ऐसी कथा कहते हैं। क्योंकि दुर्गति, अच्छे कर्म नहीं, मेरे मालिक के दरबार में। अंत में क्या हुआ? केवड़े से कहा कि तुम न्याय कर देना कि तुमने देखा है। वही दोनों में विवाद हो गया। विष्णु जी ने कहा, बोले भैया मुझे तो वो लिंग का पता नहीं चला, वो ज्योति कहाँ से आई, वो क्या है? ब्रह्मा जी कहने लगे हमने देखा, और विश्वास नहीं हो तो इससे पूछ लो। जब वो मैं करने लगी, ब्रह्मा अहंकार बस होने लगे, और समय निराकार साकार हो गया। बोलो महादेव की हर हर महादेव, हर हर महादेव। और ब्रह्मा का जो मान था, वो सम्मान था, जो प्रखर था, वो तेज निस्तेज हो गया, और पूजन से मानो अयोग हो गए। यद्यपि बहुत सारी घटनाएं इस कथाओं से जुड़ती है। आज भी ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं मिलेंगे, एक भूल से बन गया पुष्कर। एक और बात बताऊं, हमारी सारी तीर्थाटन अभी प्रभु की कृपा होगी, नेपाल में यात्रा है, बद्री विशाल में यात्रा है, एक यात्रा हम लोग पुष्कर में करेंगे। कहते हैं कि सारे तीर्थों में जाने के बाद में पुष्कर में विश्राम करना चाहिए, पुष्कर में सत्संग सुनना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं वेदों के, उनके साथ उनके पास धर्मराज भी बैठता है, यमराज भी बैठता है, तो लेखन जोखन का जो मार्ग होता है, उसका पुण्य जो मिलता है वो पुष्कर में मिलता है। वैष्णो देवी, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, गया जी, नीलकंठ, श्रीनाथ, भाद्मा माता, रणछोड़ जी, पंडुरंगा, विठल,
तिरुपति बालाजी, पद्मनाभ मंदिर, ऐसे महादेव इतने सब दर्शनों के बाद में अंत में पुष्कर जाना चाहिए। बोलो हर हर महादेव। तो कृपा रही भगवान की, तो पुष्कर में भी वो तेज निकला और दिव्य शक्ति प्रकट हुई, और उस दिव्य शक्ति ने कहा ता तो तब के बिना कुछ नहीं होता है। उसी दिव्य शक्ति ने ब्रह्मा को सृष्टि का अधिकारी, विष्णु को पालन का, और आप स्वयं सबको काम बांट दिए हैं। आप निराकार साकार ज्योतिर्मय ध्यान में आसक्त हो गए। पर यहाँ बड़ी विचित्र स्थिति है, जिनको व्यवस्था दी है उनका ही ध्यान करते हैं मेरे महादेव, श्री हरि के ध्यान में तल्लीन रहते हैं, श्री हरि उनके ध्यान में तल्लीन रहते हैं। आप नोटिस करना, आप महाकाल अगर गए हों तो वहां कन्हैया विराजे, कन्हैया को आना पड़ा, चाहे वो गुरुकुल के बहाने आना पड़ा। आप महाराज त्र्यंबकेश्वर गए तो मेरे कन्हैया को विट्ठल के रूप में आना पड़ा, पांडुरंगा के रूप में आना पड़ा। आप तिरुपति गए तो मेरे बाबा को रामेश्वर के रूप में आना पड़ा। ये दूर नहीं रह सकते। मैं तो शिव शिव को मानूं, मैं तो राम को नहीं मानूं, तो शिव जी कहे मैं तुझे बिल्कुल नहीं मानूं। जो राम को मानता है उसके ऊपर शिव की कृपा होती है, और जो शिव को मानता है उसके ऊपर मेरे राम की कृपा होती है। बोलो हर हर। कथा बहुत है, वार्ता बहुत है, मैं जरा संक्षिप्त में कह दूं कि जीव मात्र को भाल में त्रिपुंड लगाना चाहिए, भस्म लगाना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए। यहाँ लगाने की, ऐसे लगाने की, गोल बिंदी की, खड़े की, इन अंगों पर, यहाँ पर अष्टांग श्रृंगार का भी विषय है। त्रिपुंड जो व्यक्ति लगाता है, त्रिपुंड लगाकर अचानक मृत्यु आ जाए, यमराज दूर भागता है। बोलो हर हर महादेव। आप जिस जगह में आए ना, साउथ कंट्री में, केरल में चले जाओ, साउथ में चले जाओ, माँ मेरी माताएं भी लगाती है। अरे भैया तुम पढ़ाई कर लो और सील ठप्पा नहीं हो आपके कागज में तो क्या काम चलेगा? कैसे आपको समझेंगे कि आप वैष्णव हो, आप सनातनी हो, आप धार्मिक हो, एक छोटी सी बिंदु नहीं लगाते हो? और अगर कोई कहे कि टीकी लगा लो तो गुरुजी क्या दुखता है? नहीं लगा लो ना दीदी, नहीं गुरुजी वो दुखता है। ऐसा ही दुखता है, दुखता है कई लोगों का, दुखता है ना। और ये सही है, ये इसमें क्या क्या दुखता है? वो पाउडर के डब्बे को यूं घुमाते, यूं लेते, यूं मलते, पूरे शरीर पे, पूरे अंग में लगा लेते, फिर नहीं दुखता। और एक चुटकी भर, एक रज बरोबर बिंदी लगाने में। अरे राम भजन में नाराजी, डोकरिया माझी। राम भजन में नहीं राजी, 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 डोकरिया माझी। ओहो डोकरिया माझी, आहा डोकरिया माझी। ओहो डोकरिया माझी, ओहो डोकरिया माझी। राम भजन में नहीं राजी, डोकरिया माझी। भजन में नहीं राजी, डोकरिया माझी। ओहो डोकरिया माझी, आहा डोकरिया माझी। ओहो डोकरिया माझी, आहा डोकरिया माझी। राम भजन में नहीं राजी, डोकरिया माझी। राम भजन में नहीं राजी, डोकरिया माझी। चंदन लगावे बाको मातो दुखे ओ माझी। चंदन लगावे को मातो दुखे हो माझी। चंदन
लगावे उको माथे दुखे माझी और लाली पाउडर में घड़ी राजी डोकरिया अभी मेरी मैया लाली पाउडर में घड़ी राजी डोकरिया माझी लाली पाउडर में घड़ी राजी ओहो डोकरिया माझी डोकरिया माझी ओ डोकरिया माझी हाँ डोकरिया माझी अरे चल सखी चल करावे प्रभु के दर्शन। बोले नहीं मेरे तो नैना दुखते हैं, वो जरी के कपड़े, वो बाबा की जटाएं मुझसे देखी नहीं जाती, मेरी आंखें दुखती और वहाँ दर्शन करे तो की क्या दुखे हो माझी दर्शन करे तो की क्या दुखे हो माझी और टीवी टीवी देखन में घड़ी राजी डोकरिया माझी टीवी देखन में घड़ी राजी डोकरिया माझी ओहो डोकरिया माझी आहा डोकरिया माझी ओ डोकरिया माझी हाँ डोकरिया माझी राम भजन में नहीं राजी डोकरिया माझी राम भजन में घड़ी राजी अरे चल मत जाए दर्शन को, कोई बात नहीं, चंदन भी मत लगाए कोई बात नहीं, माला तो फेर ले तो माला में क्या होगा। तीरथ जावे तो के तेरे दुखे हो माझी तीरथ जाओ तो तेरे दुखन है माझी तीरथ जावे तो के तेरे दुखे हो माझी तीरथ जाए तो तेरे दुखन हो माझी घर 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 घूमन में घड़ी राजी डोकरिया माझी घर घर घूमन में भनी राजी डोकरिया माझी घर घूमन में घड़ी राजी डोकरिया माझी ओ दीदी चल बद्रीनाथ चल, चल रामेश्वर चल, चल गया जी चल। गुरु जी अब तो घुटने दुखे, चल पास के मंदिर में चल, चले ही नहीं जावे लेकिन घोटी उठाकर ललिता के घर जरा सावित्री से मिल आऊं, अम्मा जी से गायत्री से मिल आऊं, घोटी टेक के यहाँ से वहाँ 2 किलोमीटर तक चल जाएगी। घर घर घूमन में घनी राजी दो घर घर घूमन में घड़ी राजी डोकरिया हे राम भजन में घड़ी राजी डोकरिया माझी भजन बोले तो को मुंडो दुखे हो माझी भजन गावे तो मुंडे दुखन है ए माझी जोर से गानी जोर से, ये दुखे दुखे बहुत ही जबाड़े हैं ना दुखे, अब किसमें नहीं दुखे ये भी भजन समझ। बोले तो को मुंडो दुखे हो माझी भजन गावे तो मुंडे दुखन है माझी चुगली कारण में घड़ी राजी डोकरिया माझी चुगली कारण में घनी राजी डोकरिया माझी अच्छा कभी सुना आपने थारी मारी में घड़ी राजी डोकरिया माझी मारी मारी में घनी राजी डोकरिया माझी ओहो डोकरिया माझी आहा डोकरिया माझी ओ डोकरिया माझी हाँ डोकरिया माझी मारी मारी में घड़ी राजी डोकरिया माझी रामी भजन में नहीं राजी डोकरिया माझी हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे अपने दोनों हाथ ऊपर करिए, सारे लोग करिए और ताली सेवा करते हुए हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हर हरे। देखो 3 मिनट से प्रसंग होगा
हमारी कथा में निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ होता है। आज हमने हनुमान चालीसा का पाठ अभी होगा, कल से हमारी शिव चालीसा का पाठ होगा। कल वैसे तो बधाई दे दें, नहीं देना चाहिए, फिर भी दे दें, क्योंकि उसकी बधाई कभी मिलती नहीं जिसकी देना चाहिए। कभी हमारे यहाँ लोग पहले आटे में ज़्यादा नमक डालने से सोचते थे, आज आटे में मिर्ची खाते हैं। मिलावट का ज़माना हो गया। हमारी दादी अम्माएँ कहती थी मिर्ची मत डालना आटे में, कोई मिर्ची डलती है क्या, पागल हो गई क्या। आज उसी को मिर्ची को खाते हैं, क्योंकि मिलावट का ज़माना है साहब। और हम सब मिल गए। वो सनातन हिंदू धर्म के नवीन वर्ष जब प्रकट होता है, गुड़ी पड़वा के दिन कोई मीठा बनाते थे, कोई खाटे लीम की चटनी बनाकर चटाते थे, क्योंकि आज से एक नवीन दिन प्रारंभ हो रहा है। लेकिन हम कहते थाती पछते मौज उड़ा लो, कल का क्या भरोसा। ये इंग्लिश ज़माने का जो 2025 लग रहा है, आप सबको देशवासियों को पावन प्रसंग में, कथा प्रसंग के माध्यम से आप सबको नए साल की बहुत बहुत, आप सबको बहुत बहुत कई प्रकार की मुंह में मिठाई हो। हर हर सभी को बधाई हो। एक और बात बताऊं, हम हजारों चर्चा करते हैं, कभी गला नहीं बैठता, लेकिन भजन गाने जाता तो गला नहीं बैठता। हमने कहा थारी मारी में घड़ी राजी, घंटों निकल जाते हैं, कथा में 10 बार घड़ी देखी जाती है, पर बातें करने में कभी नहीं कि 12 बज गई अब सोना चाहिए। सोते सोते आधी घंटा फिर बात चटका दे। एक कथा कह रही है कि बिलपत्र की बड़ी महिमा है। बिलपत्र चढ़ा नहीं पाओ कोई बात नहीं, बिलपत्र का स्पर्श हो जाए तो ब्रह्मा का, शिव का और श्री हरि की पूजा का महत्व, पुण्य उसको स्पर्श मात्र से मिल जाता है। फिर चढ़ाने की तो क्या महिमा है। और उस बिलपत्र को, एक बिलपत्र को सहस्त्र गुना अगर पुण्य प्राप्त करना चाहते हो तो अनार की डंडी हो, केसर कपूर का चंदन हो और उसी बिलपत्र के ऊपर लिख दो राम, और एक बिलपत्र चढ़ा दो, हजारों करोड़ों बिलपत्र का पुण्य मिल जाएगा। बोलो हर हर महादेव। जो कामना है वो पूरी हो जाएगी। बिलपत्र की अनंत महिमा है, भस्म लगाने की अनंत महिमा है। कल हम रुद्राक्ष की महिमा, महादेव की महिमा, कल जो है कथा हमारी सुबह, कल सब दर्शन करने जाएंगे। सुबह के क्रम में पूजा होगी, आधी घंटा की पूजा होगी, अभिषेक होगा। आप सब लोग, नया साल है, अभिषेक में सब भागित हों। नहीं तो कल हमारी कथा होगी 3 बजे से 5:30 बजे तक कथा रहेगी। 2 तारीख को कथा सुबह की रहेगी, ताकि हम सब लोग यहाँ के बाहर के सब दर्शन कर ले। कल ज़्यादा दूर मत जाना भैया, हो सकता है बाहर से बहुत सारे प्रेमी जन भक्त लोग आ रखे हैं, आप लोग इधर उधर घूम जाओ। तो कल ज़्यादा नहीं तो महादेव जी के दर्शन समुद्र तट पे घूम लेना। परसों पूरा मंडल सब लोग एक साथ हम भोजन की व्यवस्था, पंगत की, भंडारे की व्यवस्था का एक समय निर्धारित कर लेंगे, वो जिम कर फिर हम शाम तक सब लोग घूम लेंगे, है ना। और परसों जल्दी इसलिए उठना है, कल आप जो यात्रा से आए, थकान आज होगी, कुछ कल होगी, पूरी हो जाएगी। परसों ब्रह्म मुहूर्त में जागना, मणि दर्शन, बामन कुंड के स्नान और महादेव का दर्शन, फिर अन्य जगह के विवेक्षणा मंदिर, धनुष कोटि, महाप्रभु जी की बैठक इत्यादि सब दूर के दर्शन। यद्यपि यहाँ के जो वाहन व्यवस्थापक हैं, रिक्शा वाले, टेम्पो वाले, गाड़ी वाले भी आपको स्वतः ले जाते हैं। एक उनका छोटा कुछ पैकेज जो भी निर्धारित है वो होता है। हम यहाँ से भोजन से फ्री कर देंगे, ताकि क्योंकि अन्य जगह का खाना नहीं और किसी अन्य व्यक्ति के साथ जाना नहीं। यहाँ हमारे मंडल में गुरु कृपा से आपकी बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारी मैया है और बहुत सारे भैया हैं। यह कोई चिंता की बात नहीं, आप किसी के साथ भी चले जाओगे, दर्शन कर आओगे और एक दूसरे के पूरक हैं। चलो आज श्री हरि नाम का हम गुणगान करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रभु का चिंतन करते हैं। फिर हम अभी शिव चालीसा का एक पाठ होगा, फिर हनुमान चालीसा का पाठ होगा। शिव चालीसा है ना आपके पास?
सुशील जी आ जाइए माइक के पास, ये आ जाइए, कपिल भैया के पास पहुंचे। आइए शिव चालीसा का पाठ करें। ओम स्वस्ति त्रिगणेशाय नमः। श्री शिव चालीसा। हाँ शुरू करें। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, कथा करो शंकर प्रतिपाला। बालचंद्र सोहत नीके, कारण कुंडल नाग बनी के। अंधकोर से बंधु पाए, मुंड माल तन सिर लगाए। वस्त्र मालवा रामबर सोए, छवि देखना गुण मोए। मेला सुत होए दुलारी, वामन सोहत छबियार। करत जिल सोहत छबियारी, कहत सदा द्वारी। नंदी गणेश सोए सत्य से कार्तिक श्याम गणौ कविया। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, हित वाली व्रत सड़ानन आप पठाए। लव निवेश महिमाएं गिराए, आप जलंधर असुर सहारा। त्रिपुरा तोर सन युद्ध मचाई। सबही कृपा करे लीन बचाई। किया तपस्वी तारक भारी, पुरारी धन महातो करुणाई। जगद अनादि मादि पाए, जगत उदय मंथन में जाला। करे तुरावर वहे विहाला, कीन दया कर तुरई निवारी। नीलकंठ तब नाम गाए। पूजन राम चंद्र जब कीना। जीत किलंक विभीषण दीना। तो कमल में रहे धारी, परीक्षा कवि पुरारी। एक कमल प्रभुरा करो, कमल में शंकर भय प्रसन्न। जय जय अनंत अविनाश, करत कमोचम कत्ते वासी। दुष्ट सकर्णित मोहि सदावर, भवकर है मोहि। त्राहि त्राहि में, त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो। यही अवसर मोहे आन उवारो। लोक शत्रुघ्न मारो, संकट में भगवान उवारो। बात बुला बाधा सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी। आयो हराव संकट भारी। धन्य धन को देखाही, जो कोई जाते तो फल पाए। अशुभ करो तुम्हारी, क्षमा ना कर चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल करण विघ्न विनाशन। योगी मन ध्यान लगावे, नाग तारक शीश नवाए। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादि पार नहीं पाए। जो या पाठ करे मंगलाए, पर हो तो शंभु सदाई। जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय जीव सदा जोई। पंडित हो त्रियो दक्ष को लावे। पंडित हो त्रियो दक्ष को लावे। ज्ञान पूर्वक
ओम करावे धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे संतर सन्मुख पाठ सुनावे जन्म जन्म के पावन पावे अंतवाद सुख में पावे कहे अयोध्या आस तुम्हारे नाम हारे नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40 तो मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मगसर छठी हे मंत्र तो संवत 64 जान स्तुति 40 शिवई पूर्ण कीन कल्याण। आइए भारत की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण वर विमल जशो जोदायक प्रचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्ध विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्यों लोक उजागर रामदूत अंजन गोत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति कंचन वरण विराजित वेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ जोर गजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु सहित सुनिए तो दिया राम लखन सीता मन सूक्ष्म रूप धरि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि सुरसारे रामचंद्र की काज सवारे लाए जीवन लखन जियारे वीर वीर दुर्लभ संकट कीनी बहुत बड़ाई तमोह प्रिय भरतई सम सर्वदन तुम रोय जगावे अस्कर विपत कंठ लगावे संतादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद भारत सहित रहिता तुमरे निपाल जाते करि कोविद कल सके आते तुमोकाय सुखी की नारायण मिलाए आदिपद दीना तुमरो मंत्र जनमाना नित्य गर्व जब जगाना दुर्गा तुझन परवानो नीरो ताई दुर्गुणगान नमो देवाय मुखमाय दिल दिलाज गए दुर्गना दुर्गा जगते देते सुगमान तुमरे से राम द्वारे तुम रखवारे उतना कर विषय पारे सब दुख करे तुम्हारी जना तुम रखवाओ को आपन तेज तुम्हारो आपे तीनों लोक आपके कांपे भूत बसाती नहीं आवे ना तेरो गरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट दे हनुमान दुआ मन सब वचन ध्यान बोला सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा ओम मनोरथ जो कोई लाए सोई अमित जीवन पर पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है बल बुद्धि जगत द्वारा साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुआ आज तुझे बिनव निधि के दाता है तुमर दीन जान की माता राम रसायन तुमरे पाता सदा तुमरे भजन राम जी पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल बलपुर जाई जहाँ जन्म और देवता चित्त न डरे हनुमत तेरी गर्भ करहि संकट हरे मेरे सब वीरा जो तुमरे हनुमत बलवीरा जय जय हनुमान गोसाई गोपाल गुरुदेव खिलाहे जो तत बार पाठ कर कोई चूके बंद भाग हनुमान चालीसा होय दिशा की कोई तुलसीदास सदावन के नाथी जय नाथ जय माहे जय नाथ जय माहे राम शंकर हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित बोले हनुमान जी महाराज की रामेश्वर भगवान की जय। पहले आरती होगी।
हेलो। पहले सभी भक्तजन आरती करेंगे। आरती के बाद में फिर शिव महापुराण की पूजन करेंगे। बड़े भाग्य से ये हमें पुण्य मिला है, तो इसे हम सार्थक बनाएं। तो आप सभी लोग पहले आरती के बाद में फिर आप पूजन करेंगे। हेलो। सभी आरती के लिए सभी भक्तजन आरती के लिए खड़े हो जाइए। लेकिन पुरुष वर्ग भी आप आगे आइए, महिला वर्ग थोड़ी सी साइड, दोनों पंक्ति बना लीजिए, पुरुष वर्ग की और महिला वर्ग की दो पंक्ति बना लीजिए। आप थोड़ा ऐसे हो जाओ, थोड़ा ऐसे हो जाइए, दोनों पलटी आ जाएगी। बोले रामेश्वर भगवान की जय। चलिए। कर्पूर गौरमे करुणावतारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, आरती गाओ। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। आरती गाओ भोले आपको मनाओ, आरती गाओ भोले आपको मनाओ। हे शिव शंकर तेरी आरती गाओ, हे शिव शंकर तेरी आरती गाओ। हे माथे पे उनके चंदा विराजे, माथे पे चंदा विराजे। जटा में उनके गंगा साजे, जटा में उनके गंगा साजे। एक जबी बलिहारी में जाओ, एक जबी बलिहारी में जाओ। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। आरती गाओ बाबा आपको मनाओ, आरती गाओ बाबा आपको मनाओ। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। भागीरथी जब धरा पे आए, जब धरा पे आए, भागीरथी जब धरा पे आए, जब धरा पे आए। जटा में भोले के भोगी समाए, जटा में भोले के भोगी समाए। जनहितकारी में बलि बलि जाओ, हितकारी में बलि बलि जाओ। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ
भवानी संग में सोए गिरिजा भवानी संग में सोए गिरिजा भवानी संग में सोए गिरिजा भवानी भोला है वो वरदानी अरे बोले वो दलदानी चरणों में शीश झुकाओ चरणों में शीश नमाओ भोलेनाथ तेरी आरती गाओ हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ भक्ति जनों के हो हितकारी भक्त जनों के हो हितकारी आया हो मैं शरण तुम्हारी आया हूँ मैं शरण तुम्हारी उन्हें चरणों में शीश झुकाओ उन चरणों में शीश झुकाओ हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ आरती गाओ बाबा आपको मनाओ आरती गाओ बाबा आपको मनाओ हे भोले बाबा तेरी आरती गाओ हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ हाल से आप ही बचाए हलाल से आप बचाए नीलकंठ भोलेनाथ कहाए नीलकंठ भोलेनाथ कहाए उमापति के दर्शन पाओ उमापति के दर्शन पाओ हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ आरती गाओ बाबा आपको मनाओ आरती गाओ बाबा आपको मनाओ आरती गाओ भोले आपको मनाओ आरती गाओ बोले आपको मनाओ शिव शंकर तेरी आरती गाओ जीव शंकर तेरी आरती गाओ भोले बाबा तेरी आरती गाओ भोलेनाथ तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरव कर्णावतारम संसार सारम बुझगे द्वारम सारविंदे भवं भवानी नैतं नमामि तात मेरे सर्वं भक्ते भुलेवा भोले रामा भोले श्री गुरुवे नमः भोले रामेश्वर भगवान ओम जलेना श्रीकरणं देववंदनमात्माभिवंदनमाचो धर्म निरांजग्रह मंत्र मंत्र पुष्पांजलिं ओम जगन जगमय